एवरीवन वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3 से रिलेटेड बिग अपडेट है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपका रिजल्ट से पहले होने की बात हो रही है। तो डॉक्यूमेंट जो है जांच शुरू, इसको लेकर भी अपडेट आया हुआ है। और साथ ही जो है किन अभ्यर्थियों पर खतरा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो टीआरई 3 से भी बाहर होने वाले हैं। ठीक है, और साथ में रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जो है हो जाएगा। तो इसको लेकर अपडेट आया हुआ है, उसको हम लोग समझेंगे। साथ ही रिजल्ट आपका कब तक आएगा और आंसर की कब तक जारी हो जाएगी, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट जो है वो टाइम टू टाइम मिल जाती है। तो बात करते हैं, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डोमिसाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग समझते हैं। डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग पर जो है 9 को बिहार बंद का जो है आहवान होगा। यानी कि 9 जो है सितंबर को जो है बिहार बंद होने की मांग हो रही है कैंडिडेट के द्वारा। और मांग क्या है? डोमिसाइल लागू किया जाए, कि डोमिसाइल जो है टीआरई 4 में लागू हो जाए। ठीक है, शिक्षक नियुक्ति में बिहार बाहरी अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने के जो है बाद जो है विरोध, क्योंकि जो है बिहार में यानी टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में और साथ ही टीआरई 3 में भी अदर स्टेट के बहुत सारे कैंडिडेट जो है जॉब कर रहे हैं। तो इसलिए बिहार के कैंडिडेट ये मांग कर रहे हैं कि डोमिसाइल जो है लागू कर दिया जाए। राज्य की सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर छात्र युवाओं ने 9 सितंबर को बिहार बंद का जो है आह्वान किया है। बीपीएससी की ओर से चल रही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ी संख्या में दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों का चयन को लेकर इनमें जो है नाराजगी है, क्योंकि अदर स्टेट के वहाँ पर ज़्यादा सिलेक्टेड हैं। ठीक है, इसके लिए अब तीसरे चरण का जो है परिणाम जारी करने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने और जो है डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की जा रही है कि टीआरई 3 का जो रिजल्ट आएगा उसमें डोमिसाइल लागू कर दिया जाए और साथ ही रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए। तो अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट के पहले हो जाता है तो ऐसे कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे जिनके डॉक्यूमेंट जो है अनकम्प्लीट हैं और जो है एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो इस वजह से वो सारे कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। तो जो रिजल्ट आएगा वो जो है जो योग्य अभ्यर्थी होंगे उन्हीं पर रिजल्ट आएगा। तो जिनका डॉक्यूमेंट कंप्लीट होगा उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अभ्यर्थी यही मांग कर रहे हैं। आगे इन्फॉर्मेशन है कि जो है डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की जा रही है। पिछले दिनों युवाओं ने पटना में आयोग के कार्यालय के समक्ष जो है प्रदर्शन किया। वहां पुलिस को जो है लाठीचार्ज करना पड़ा, आप सभी जानते हैं, इस पर मैंने भी वीडियो बनाई हुई थी। आयोग जो है 2 चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर चुका है। तीसरे चरण की परीक्षा हो चुकी है, जिसके परिणाम का इंतजार किया जा रहा है। अभ्यर्थी परिणाम जारी करने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थी बिहार का जो है फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवाकर बड़ी संख्या में जो है नियुक्त हो गए हैं। फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट भी बन रहा है। फर्जीवाड़ा जो है पकड़ में आने पर भी विभाग कोई जो है कार्रवाई नहीं कर रहा है। डोमिसाइल नीति लागू कराने के लिए राज्य के युवा 9 सितंबर को बिहार बंद को सफल बनाने में जुट गए हैं कि बिहार जो है बंद हो, इसकी जो है अब मांग हो रही है। तो इस पर जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। बाकी जो है कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश, रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जांच, कि टीआरई 3 में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट के पहले हो जाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि बिहार में नियुक्ति प्रक्रिया में तमाम नियमों की अनदेखी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट जो है बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के 2019 में जारी आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया रिजल्ट से पहले पूरी करनी चाहिए। यदि किसी जो है उम्मीदवार के दस्तावेजों में जो है त्रुटि मिलती है तो उनका रिजल्ट रोका जा सकता है या उन्हें के जो है अयोग्य घोषित किया जा सकता है। फिर भी जो है बिहार लोक सेवा आयोग व शिक्षा विभाग ने जो है मनमाने तरीके से बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिजल्ट जारी कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में बड़ी संख्या में फर्जी और जो है अयोग्य अभ्यर्थी बहाल हो गए। और उसके बाद जो है लिस्ट भी जारी हुई, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट जो
जिनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं थे या फिर जो योग्य अभ्यर्थी नहीं थे वो भी बाहर हुए। बहुत सारी लिस्टें जारी हुई, हर डिस्ट्रिक्ट से जो है अलग अलग लिस्ट जारी हुई, इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई। और जो फाइनली लिस्ट आई हुई है कि यानी 1 to 5 में जो हैं शिक्षक बाहर हुए हैं, चयनित शिक्षक, उसमें से 11,000 शिक्षक हैं, ठीक है। और वहीं पर 6 to 8 में जो है 6,000 शिक्षक बाहर हुए हैं, चयनित शिक्षक बाहर कर दिए गए। तो TRE 1 एंड TRE 2 में बहुत सारी गड़बड़ी हुई। अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो रहा था तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट अच्छे से चेक नहीं किए गए, इससे जो है बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हो गए थे, ठीक है। तो इसीलिए जो है इस बार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो रिजल्ट के पहले हो जाए, जिससे जो अयोग्य अभ्यर्थी हैं वो बाहर हो जाएंगे। योग्य कैंडिडेट पर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो उसमें सिलेक्शन ज़्यादातर कैंडिडेट का हो जाएगा। और डोमिसाइल लागू होने पर भी बात हो रही है। तो देखिए क्या TRE 3 में डोमिसाइल लागू होगा या नहीं। देखिए TRE 3 में जो है डोमिसाइल लागू नहीं होगा आपका। रीज़न ये है कि एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है, और मार्कशीट जारी हो गई। आंसर की जो है आपको आज शाम तक यानी 12 बजे के बाद देखने को मिल सकती है, या फिर आपको कल जो है देखने को मिल सकती है। लेकिन आज जो है 90% चांसेस हैं कि आज आपको मार्कशीट आंसर की देखने को मिल सकती है, ठीक है। जैसे ही अपलोड होती है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो जो डोमिसाइल है वो TRE 3 में तो आपका लागू नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ TRE 4 में आपका डोमिसाइल लागू हो सकता है, ठीक है। लेकिन TRE 3 में लागू नहीं होगा, क्योंकि क्या है, इसका नोटिफिकेशन आया, फॉर्म फिलअप हुए, एग्ज़ाम हुआ, अब जो है मार्कशीट भी जारी होगी, आंसर की भी आपकी जारी होने वाली है। तो इस वजह से TRE 3 में तो डोमिसाइल लागू नहीं होने वाला है, लेकिन TRE 4 में आपका डोमिसाइल लागू हो सकता है। तो जैसे ही कोई अपडेट आता है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके जो है रिजल्ट से पहले हो सकते हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी TRE 3 के हैं, अगर उनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो पहले से करके रख लीजिए। इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है डिटेल में। अदर स्टेट के कैंडिडेट को कौन कौन से डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने हैं, बिहार के कैंडिडेट को कौन कौन से डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके रखने हैं, वो दोनों मैंने बताए हुए हैं। तो आप लोग जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आप इसकी वजह से एटलीस्ट बाहर ना हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका रिजल्ट के पहले हो सकता है इस बार, क्योंकि TRE 1 में हुआ था। बाकी डोमिसाइल जो है आपका TRE 4 में लागू हो सकता है। अब हम बात करते हैं रिजल्ट। देखिए रिजल्ट जो है आपका 30 सितंबर के पहले नहीं आने वाला है किसी भी कंडीशन में। 30 सितंबर को आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। रीज़न ये है कि एक नोटिस जारी हुई है, जिसमें अभ्यर्थियों को अपना जो है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड करने का जो टाइम दिया गया है वो 23 सितंबर है। तो इसके पहले ना तो बिहार स्टेट का जो है रिजल्ट आने वाला है, और ना ही BPSC TRE 3 का आने वाला है। इसके बाद ही आपको जो है आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो TRE 3 का जो रिजल्ट है वो 23 सितंबर के बाद आने वाला है। तो ये अपडेट आया हुआ है फ्रेंड्स। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं TRE 3 से कौन से कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। देखिए जिनके भी सीटेट में 90 नंबर नहीं है, अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो बाहर हो जाएंगे। जिनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिस्टेक करी है वो बाहर हो जाएंगे, या फिर कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किया होगा मैथ और साइंस से, और उन्होंने फॉर्म फिलअप किया होगा सोशल साइंस का, इस वजह से वो बाहर हो जाएंगे। या फिर उन्होंने ग्रेजुएशन में जो है सोशल साइंस ले रखा होगा, उस सीटेट का पेपर उन्होंने मैथ और साइंस से दिया होगा, तो भी बाहर हो जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में बहुत सारे जो है अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे TRE 3 से भी, ठीक है। तो फ्रेंड्स कोई अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगर ऐसा कुछ है तो आप बाहर हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपने सारे कंप्लीट करके रख लीजिए। जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है या कोई नोटिस जारी होती है आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी सीटेट की जो है क्लासेस कंटिन्यू हो चुकी हैं, तो डेली 3 बजे और 5 बजे जो है आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पर हम लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।